इतर भाभी जी, अब आपको क्या बताए, बहुत लंबी कहानी है। छोटी करके सुनाओ बे, छोटी करके सुनाओ। भैया जी के मुट्ठी कर, मुट्ठी कर। भैया जी भाभी ने पीट दियो और इतर लगाने से पहले ही हमारे छितर लगा दिए। ऐसा है सेठ जी, तुमने जो इतर का रुमाल दिया था अनीता भाभी को सुंघाने के लिए ना, वो हम अनीता भाभी को सुंघा न पाए, और बदले में अनीता भाभी ने जो घूसे मारे हमारे गुर्दों में, कसम खा के कह रही हूँ गुर्दों में भूस भर गया, गुर्दे मुंह को आ गए। ये रहा तुम्हारा छमिया वाला इत्र, और ये बदबूदार रुमाल। बच्ची बनाओ और समझ गए। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ ऐसे। भैया, हम तो आपके सुसाइड बॉम्बर हैं। तुम सुसाइड बॉम्बर नहीं हो बे, तुम फुसकी बॉम्ब हो। दफा ऐसे, गेट आउट। टॉयलेट कर रहा है यार हमारी। भैया, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे? भाभी जी अब एक और कोशिश होगी, और वो कोशिश तिवारी जी करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि अनु आपको गणपत समझती है, गणपत। हाँ, लेकिन अनीता जी गणपत को लेकर चंपत हो गई तो हमरा क्या होगा? हम है ना भाभी जी। मैंने कहा तिवारी जी को कल को कुछ हो जाता है तो मैं और अनु है ना इनकी रक्षा करने के लिए। पहले अपनी बीवी को तो संभालिए, बाद में हमारी बीवी को संभालिएगा। फिलहाल आपको मेरी बीवी को संभालना है और उसको कुछ भी करके इत्र सुंघाना है, तभी उसके अंदर की वो जो चुड़ैल है वो बाहर आएगी, जो आपसे मोहब्बत करती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको पता है भरभूति जी, वो कहते हैं ना कि मुरली वाले से जो भी मांगो आपका इच्छा पूरा होता है। हमने तो कई बार मांगा आपको। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, मैंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांगूंगा। हमको विश्वास है कि वो जरूर जरूर पूरा होगा। मुझे भगवान से चमत्कार की उम्मीद है, कहीं से छवि झोलकर का वो गणपत मिल जाए बस। अरे यार, मेरा तो यार ये लेफ्ट वाला हाथ ही ना उठ रहा हो यार। टीका तो क्या हड्डी तो नहीं टूट गई है यार? अबे इसके अंदर हड्डियां कहाँ हैं? ये तो मांस का गोला है। भैया, हड्डियां तो मेरी टूटी हैं यार। टिल्लू यार, हड्डी तो मुंह की भी टूट गई है यार। कसम खा के कह रही हूँ भैया, अनीता भाभी ने हम तीनों के गुर्दे छील दिए मार मार के। अरे धी के लट, हम अनीता भाभी ने नहीं मारो है, वहाँ के अंदर जो छावी झोल करके आत्मा घुसी है गई ना, वहाँ न मारो है। सारे जब वो आत्मा है, जब बॉडी में घुसी भई है, वो तो अनीता भाभी की बॉडी है। सारे पागल तो नहीं है वो, लेकिन वहाँ बॉडी के अंदर आत्मा तो छावी झोल करके आएगी। बकवास करो फालतू की। फालतू की बात कर, बॉडी तो उन्हीं की है ना, बात करो यार। अगर आत्मा बात कर, चुप। अबे खामा बहस का रायता क्यों फैला रहे हो भैया? चाहे अनीता भाभी की बॉडी हो या फिर किसी की भी आत्मा, हड्डियां तो हम तीनों की टूटी है ना यार। एकदम सही कह रहे हो यार। अरे मोरी भैया, बहुत पेन हो रहा है यार। सुन, दर्द है रो है ना, तो एक काम करते हैं, अपनी देसी पेन किलर मंगा लेते हैं यार। हाँ यार, ये सही रहेगा, मंगाना। मंगा ले यार, नेकी पूछ। ए गणपत! वा गणपतराव, नवरदेवाच्या कपड्यांमध्ये एकदम झकास दिसतो बाबा। भाई जी, पूरे वाक्य में हमको सिर्फ झकास ही समझ में आया। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ तुमसे कि ऐसे कपड़ों में एकदम झक्कास दिख रहे, बहुत अच्छे। बरं ऐका आता, लग्न झाल्यानंतर जास्त टावट्याव नहीं करायची, वो रिक्शा में बैठने का और कोल्हापुर चलने का हनीमून के लिए पहले घेऊन जाणार ना। भाभी जी माफ कीजिएगा, हम आपको कितनी बार कहेंगे हम आपके गणपत नहीं है। और मैंने भी तुमको कितने बार बोला है कि मैं तुम्हारी छावी है, छावी। छावी बोलने का अभी शादी होने वाला है। चला बस आता रिक्शा मध्ये, चलो। ये तुम सही नहीं कर रही हो, जिसे तुम शादी करने जा रही हो, ये चश्मे वाला, ये इनका आइटम है। हाँ, और तुम्हारा आइटम ई है। रुको, याओ। गणपत,
छावी तू? गणपत, तेरे लिए मेरी आत्मा कितनी भटकी रे। क्या बताऊं छावी तेरे को, मैं तेरे मरने के बाद मैं दारू की भट्टी पे काम करने लगा था मैं। लेकिन गणपत, मैंने तेरे को बहुत मिस किया। अब मैं तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। देखिए छावी जी, अब आप मेरी बीवी के शरीर से बाहर आ जाइए प्लीज आप। और अगर मैं नहीं आई तो? नहीं छावी, बिल्कुल मत छोड़ना, ये वाली छावी एकदम कड़क है। ए तेरी तो का करे भरपूती जी आत्मा है। अनजाने में ही सही, लेकिन भाभी जी का हाथ पकड़ना अच्छा लगा। हम बात करते हैं। सुनो छावी, ऐसे ही पकड़े हैं छावी छावी। हाँ, तुमको तुम्हारा गणपत मिल गया है ना, और हमको हमरा गणपत हमरा मतलब है कि लड्डू के भैया मिल गए। अब तुम जिसके शरीर में हो ना, वो इनकी पत्नी है। ये बेचारे वैसे नल्ले हैं, कछु काम धंधा ना ही है। हाँ, सारा दिन हमको परेशान करेंगे तुम अगर इका बाडी ना ही छोड़ी तो। भाभी जी घर पर हैं, भाभी जी घर पर हैं, प्लीज इनको छोड़ दो। हाँ, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अब मैं मेरे गणपत को लेके मेरी दुनिया में जा रही हूँ। अरे यार, ओहो बेबी, अड्डू, अड्डू, अड्डू। अरे ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, और ये इन्होंने ऐसे शादी के कपड़े क्यों पहने हैं? और ये मैंने क्या पहना है? बेबी ये बहुत लंबी कहानी, अंदर चलो सुनाता हूँ। तुम भी हमारे साथ चलो गणपत। लड्डू के भैया, देखो मैंने देखा है। अंगूरी, हाँ लड्डू के भैया, चाय पियेंगे? वो तो तुम्हारी बहन है ना भूरी, उसके पति का फोन आया था। अच्छा, हाँ। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमें दावत पे बुलाया है। वो जो देवेंद्र साड़ू जी है ना, वो कह रहे थे कि हम दोनों जो है दो पैग लगाएंगे, रमी खेलेंगे और तुम दोनों को जो करना है सो कर लेना। हमको? हाँ। लड्डू के भैया, लेकिन कहा है ना कि आज शाम का प्रोग्राम तो पहले से ही अपसेट है। अपसेट नहीं, सेट होता है पगली। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि आज शाम को हम टीएमटी को खाने पर बुला लिए हैं, दावत दिए हैं। काय दावत दी है? हमारे घर में के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। हाय दिया, जुड़वा कहाँ से होंगे जब एक ठोई ना ही हो रहा है तो। वो ठीक है, लेकिन उन लौंडों को बुलाने की का जरूरत थी? आपको पता ना ही है, वो बेचारे कितना रो रहे थे। 5 साल से वो पेट भर खाना ना ही खाए, उनका हालत बहुत खराब था। इसके लिए हम उन तीनों को एक्साइट कर दिए। तो दिमाग फिर गया। एक्साइट नहीं, इनवाइट होता है। सही पकड़े हैं, उनको बुला लिए खाने पर। तुम एक काम करो, हमने आज तक जितनी भी दौलत अर्जित की है ना, अपना खून पसीना एक करके उसे माचिस लगा दो, माचिस। ऐसे काहे बोलते हैं? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम ये जो घर में ये भंडारे करती फिरती हो ना, इससे हमारा कितना नुकसान होता है तुमको पता है? नहीं लड्डू के भैया, भूखों को खाना खिलाने से ना आपको पुण्य लगेगा। अरे वो भूखे नहीं है, वो साले भुक्कड़ है, भुक्कड़। अरे मुफ्त खो रहे हैं। वो गरीब हैं। वो गरीब नहीं है, गरीब के नाम पर कलंक है। वो बदनसीब हैं। तो तुम क्या भगवान हो जो उनका नसीब बदलना चाहती हो? कोई जरूरत नहीं है उनको घर पे दावत में बुलाने की। माफ कीजिए, अब तो बुला लिए हैं दावत पे, और आज शाम को तो दावत होकर ही रहेगा। अच्छा ठीक है, तुमने फैसला कर लिया है ना, तो करो दावत। उन्हीं की नहीं, पूरे कानपुर की दावत को बर्बाद कर दो हमको। भैया, छाती पर बांध कर ले जाएंगे का इतना सारा पैसा जो छुपा छुपा कर रखे हैं? कुछ भी अच्छा करो, डांटते ही रहते हैं। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। झुक झुक जी, उमर बच्ची कैसन बा? अम्मा जी हम तो बहुत 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 खुश बा। काहे, माँ बनने वाली है का? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। कहा है ना
कि लड्डू के भैया ना जहाज उड़ाने लगे हैं। क्या बात कर रही है बहुरिया? बैलगाड़ी तो चलाना आता नहीं है बैल को। नहीं अम्मा जी, वो पैरेट बन गए हैं, पैरेट। कुछ भी बोलती है, कभी पैरेट के पॉम्पलेट और पायलट होता है। स्पीकर पे डालो। सही पकड़े हैं। अम्मा जी, उनको बधाई दीजिए। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अम्मा। हाँ, डंडे से आशीर्वाद देने का मन कर रहा है तुमको। कहा रे भाई, तू हमको बताया नहीं कि तू हवाई जहाज चलाने लगा है? अरे अम्मा, कहा है ना कि हमने चुपके से ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी। कहा है कि थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया। आपका एयरलाइन ज्वाइन कर लिए हैं तो दूसरी जगह से पैसे कमाएंगे, समझा करो। अच्छा ऐसा बात है, तब तो एक फ्री टिकट हमरा भी बनता है, तुम्हारे हवाई जहाज पे है। लो, अब इनको भी उड़ना है। हाँ तो काहे नहीं। अम्मा जी रखते हैं प्रणाम। चलो रखते हैं। अरे नमस्ते अम्मा जी। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? अरे क्या कर रहे हो? बीच में मैंने गेम मत खराब करो मेरी। तुमने क्या लगा रखा है यार? ये क्या है? क्या ये? व्हाट इज इट? गेम खेल रही हूँ मैं, जिसमें फ्लाइट को लैंड करना होता है। तुम कर पाओगे क्या? तुम तो पायलट ही नहीं हो। ये क्या तुमने पायलट 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 लगा रखा है? हाँ, पायलट के अलावा दुनिया में कुछ और भी है कि नहीं है? मेरी नजर में तो नहीं है। तो शादी क्यों की मुझसे? शादी कर लेती किसी पायलट के साथ। रोहन का रिश्ता आया तो था। रोहन का नाम मत लेना दोबारा मेरे सामने, बाय गॉड। अगर उसका जहाज गुजरा ना मेरे छत के ऊपर से तो गुलेल मार के ना जहाज गिरा दूंगा नीचे उसका मैं। यही तो करना आता है तुम्हें। तुम्हें बस आता है लोगों पर जलना और उनकी खामियां निकालना। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं जलता लोगों की कामयाबी से? हाँ, I mean, पहले तुम रोहन से जल रहे थे, अब तुम तिवारी जी से जल रहे हो। तिवारी जी, दैट कच्चा बनियान। ओह मैन, आई डोंट compete with him। मेरा उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। विभू, तुम्हारी आंखों के सामने देखते ही देखते तिवारी जी पायलट बन गए। तुम्हारा जलना तो लाजमी है। सोचो विभू, तिवारी जी पायलट बन गए और तुम नल्ले के नल्ले रह गए। मैंने पेलू से एक रिक्शा लिया है लीज पे। अब मैं वो चलाऊंगा और तुमसे जेब खर्ची नहीं मांगूंगा। वेल, मुझसे जेब खर्ची नहीं मांगोगे, ये अच्छी बात है। दूसरी बात क्या कही तुमने? मैंने पेलू से रिक्शा लिया है लीज पे, उसे चलाऊंगा। तो अब तुम रिक्शा चलाओगे? मुझे लगता है कि रिक्शा चलाने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई तो हाथ गाड़ी चलाने भी नहीं है, तो अब तुम हाथ गाड़ी भी चला लो फिर। ओके, इसके आगे ना सिर्फ एक काम मत करना। कौन सा काम? खुद को ना तिवारी जी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि तिवारी जी का स्टैंडर्ड तुम्हारे सामने कई गुना बढ़कर है। क्योंकि तिवारी जी पायलट है और तुम रिक्शा चालक। ये कौन है? तिवारी जी, तिवारी जी। या भाभी जी। अरे हेलो भाभी जी। क्या बात है तिवारी जी, आप तो बिल्कुल उड़ने की तैयारी से आ गए। आपको उड़ा ले जाने की तैयारी से आए हैं। हाँ, आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे? क्या कहा आपने? नहीं, हमने कहा भाभी जी थोड़ी देर आपके साथ वॉक करेंगे, फिर वहीं के वहीं जो है एयरपोर्ट के लिए निकल लेंगे। आप देखिए, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं भाभी जी, थोड़ी देर तो आपके साथ वॉक कर ही सकते हैं। That's really sweet of you तिवारी जी, लेकिन कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। जॉगिंग के चक्कर में कहीं आपकी जॉब ना। अरे भाभी जी, हमारी सबसे बड़ी जॉब तो आप ही है। जी नहीं, हमारा मतलब है कि आप इस मोहल्ले की आन है, बान है, शान है। आपके लिए तो ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान है। ओह गॉड, प्लीज तिवारी जी ऐसे मत कहिए। नौकरियां इतने आसानी से नहीं मिलती। विभू को ही देख लीजिए। भगवान करे कि आपकी जॉब सही सलामत रहे। थैंक यू भाभी जी। अड्डू, विभू, मैं काम पे जा रहा हूँ। आए? आप भी काम पर जा रहे हैं जनाब? जी। अच्छा, तो वो चाय वाले के यहाँ कोई कुल्हड़ वुल्हड़ धोने की नौकरी मिली है क्या? बहुत घमंड है आपको अपने पायलट बनने पर। जी जाहिर सी बात है, वो तो है। लेकिन हकीकत यह है कि आप भी चालक हैं और मैं भी चालक हूँ। फर्क इतना है कि आप चलाते हैं जहाज और मैं चलाता हूँ रिक्शा। ओहो। तो साफ साफ कहिए ना कि अगर रिक्शा रिक्शा खींचते हैं। खैर, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। होती है क्या भाभी जी? नहीं ना। खैर देखिए, ऐसा है कि
कीप इन टच। हमारे ग्राउंड स्टाफ पे की सर्वेंट की जरूरत होगी तो हम तुरंत बुलाएंगे आपको, ठीक है? आई चलिए भाभी जी, आइया। कद्दू रखता शक्ल से बना है पायलट, 50 साल तो कौड़ी का आदमी। चल पेलो, गुलफाम कली के कोठे पे छोड़ दे। हाँ अबे साले विभूति है तू? हाँ मैं। बेटा तो तुझमें अक्ल आ ही गई। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर पे लौटे तो वो भूला नहीं कहलाता है। ये फालतू का ज्ञान पेलना बंद कर और क्या चल रहा है तो बता। बोला तो गुलफाम कली के कोठे पे छोड़ दे। हाँ 450 लगेंगे। अबे साले पेलू तो 100 रुपए में छोड़ता है। हाँ अबे तू इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है दुनिया को मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो देना पैसा फिर। तू भी क्या याद रखेगा बेटा। चल 50 मेरी तरफ से टिप ले लेना। चल। विभूति भैया, आपने नया धंधा चालू किया है, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है भैया, नल्ला से लल्ला बन गए आप। हाँ, लेकिन मास्टर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कहीं छोड़ दे? वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? गुलफाम कली के कोठे पर। चलेगा? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर आजकल बहुत ओवर एक्टिंग करने लगा मैडम। भाभी जी किसका इंतजार कर रही हैं? और देखिए ना डॉक्टर साहब, रिक्शे वाले के लिए खड़े हैं कब से, लेकिन कोनो रिक्शा ही ना ही दिख रहा है। वो देखिए पेलू पेलू भी ना ही दिखा हमको। आप जरा देखिए ना, आपको कहीं पेलू दिखे तो उसको बोलना भाभी जी घर पर ही हैं और उसका इंतजार कर रही हैं। तो क्या भाभी जी आपको पता नहीं है पेलू का हाथ टूट गया है? अब वो कुछ दिन रिक्शा चला नहीं पाएगा। हाय दिया, बेचारा कछु बोल भी ना ही पाता है, हर वक्त ऐसे दांत दिखाता रहता है। खाना कैसे बनाएगा वो? उसको बोलिएगा कि दोपहर में आ जाए हमरे यहाँ खाने। हाँ ठीक है भाभी जी, बोल दूंगा। लेकिन आप इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ होकर एक मामूली से रिक्शे का इंतजार कर रही, अच्छा नहीं लगता भाभी जी। आप तिवारी भैया को बोल के एक छोटी मोटी गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेती हैं? हाँ वो का है ना कि सोच तो हम भी रहे हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि छोटा मोटा गाड़ी काहे लेंगे, सीधे हवाई जहाज ही लेते हैं ना। काहे कि लड्डू के भैया आप परवर्ट हो गए हैं। आप शायद पायलट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं भाभी जी, ख्याल तो बहुत अच्छा है। फिलहाल मैं चलता हूँ। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, दिया कछु भी इक्का हो गया है कानपुर के रिक्शा वालों को। भाभी जी वो इसलिए कि कानपुर के रिक्शा वाले इतने खुशकिस्मत नहीं है कि उनके रिक्शे में आप बैठ सकें। ये कौन बोला? क्योंकि ये हम बोले। दिया, अब भरभूति जी आप, हाय दिया आप तो पेलू हो गए हैं। हाँ भाभी जी, मैं ऑलमोस्ट पेलू हो गया हूँ। हाय दिया, ये रिक्शा चलाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं आप। कैसे कहें हम, प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। कभी बैठाया गधे पे और कभी हमसे रिक्शे चलवाए। आप क्या बोले? भाभी जी, एक बड़ी खूबसूरत तितली ने आके मेरे कानों में कहा कि आपको रिक्शे की जरूरत है, तो मैं यहाँ चला आया। हाय दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वैसे सच बोले भरभूति जी, आपको ये रिक्शा चलाते हुए देखकर ना हमको बहुत बहुत खुशी हो रहा है। सो मच। काहे कि आपके माथे पर जो ये नल्ला नल्ला का जो दाग लगा है ना, वो आज धुल गया। कहाँ चलेंगी आप? वो हमको वो राम नारायण मार्केट जाना है, मंदिर। भाभी जी बैठिए और बैठ के मेरे रिक्शे का उद्धार कीजिए। नहीं नहीं, उधार में हम विश्वास नहीं करते, नगद में करते हैं। आपको पैसे देंगे। हाँ He is always going to be bottom. बैठ गए भाभी जी, चले? हाँ चलिए। मैंने तो उसे सारी जिंदगी इतना झेला है कि मुझे तो ना कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए था। वेल, इस लॉजिक से तो ये पुरस्कार भी मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि आपके बेटे को बर्दाश्त करना कोई खाने की बात नहीं है। अच्छा, तो तू ये मानती है कि तू मेरे खचेड़ू की आदर्श पत्नी है? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तेरे को शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करते हुए? अभी बाहर मैं अपने बच्चे को इतनी खराब हालत में देखकर आई हूँ कि किसी भी माँ का कलेजा फटकर चिर जाएगा। क्यों, क्या हो गया? बिना कपड़ों के घूम रहा है आपका लाडला? हाँ, अब यही नौबत तो आनी बाकी रह गई है।
और अगर ऐसे कुछ हो भी गया ना मम्मी जी, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाई वाह वाह, एक तो तेरी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई। एक मिनट, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है मम्मी जी। आपके बेटे की जो हालत है ना, वो उसके खुद के वजह से है, वो खुद जिम्मेदार है। I have nothing got to do with it. हाँ, जब बुरा वक्त आता है ना, तो आदमी अपने लोगों की नजर में ही लुच्चा लफंगा बेईमान हो जाता है। ओहो मम्मी जी, तू बस रहने दे। अरे आंटी जी, आपने किराया नहीं दिया। तू मुझे आंटी जी कह रहा है? इनको आंटी बोलूंगा तो गोली मार देंगी। आज अच्छी कमाई हुई है, अन्नू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके जाऊंगा। अन्नू खुश हो जाएगी, कहेगी कि मेरा नल्ला किसी काम तो आया। लव मी। अबे ओए, मेरे मोहल्ले में रिक्शा खड़ा किया, चल 1000 रुपये निकाल। देखो भाई गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तो इस रिक्शे में आग भी लग सकती है। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। देखो मैं वो एक गरीब लाचार बेबस इंसान हूँ जिसकी गरीबी की हड्डियां में जमाने और बीवी के तानों और तंजों की खिचड़ी पकती है। भाई साहब मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब आदमी। अबे तेरी हंडिया में खिचड़ी पके या घुइया पके, हमें उससे कोई मतलब नहीं। दे रहा है पैसे की बढ़ना। नहीं मैं नहीं दूंगा। जान चलिए, पैसे नहीं दूंगा। पैसे दे। नहीं मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। गाय भाई साहब, गाय। थैंक यू। ये हो क्या रहा था यहाँ पर? हवलदार साहब, वो गुंडे मुझसे पैसे छीन रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार देखा कि पुलिस टाइम पे आई है। वो सब छोड़ दे, ये रिक्शा नो पार्किंग जोन में खड़ा है, इसका फाइन लगेगा 200 रुपए। और लाइट भी नहीं है, उसका फाइन 300 रुपए। घंटी भी खराब है, उसका फाइन 200 रुपए। हवलदार साहब, थोड़ी सी बजरी देखिए, थोड़ी बजरी है। अच्छा ठीक है, फिर 100 रुपए फाइन। और रात को 8 बजे के बाद रिक्शा बंद मतलब बंद, और अगर पकड़े गए तो उसका 1000 रुपया फाइन। फिर भी तुम ये साइकिल लेकर बाहर निकल पड़े। कौन हो कौन तुम? है किसी एमएलए के भतीजे हो? अगर किसी एमएलए का भतीजा होता ना तो रिक्शा नहीं चला रहा होता। बहुत खुशी हुई है जानकर कि तुम किसी एमएलए के भतीजे नहीं हो। थैंक गॉड। लाओ 1600 रुपए लाओ। हवलदार साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं भी बहुत गरीब आदमी हूँ। लेकिन आप तो हवलदार हैं ना। तो हवलदार गरीब नहीं होता। लेकिन आप तो खाते हैं ना। आपने कभी देखा है मुझे खाते हुए? मैंने हप्पू सिंह और आपको खुलेआम दिन दहाड़े खाते हुए देखा है, और ढेर सारा खाते हुए देखा है। अच्छा फिर ठीक है, फिर खिला दो। 1600 रुपए चालान होता है, 1500 खिला दो। मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है। आओ यहाँ पर। अरे छोड़ दो। और कोई दूसरा हवलदार आने से पहले यहाँ से फूट लो, समझे? ये जलील जमाने वाले गरीबों को जीने नहीं देंगे। खून चूस लिया मेरा। वो तो मैं स्मार्ट हूं कि मैंने 500 का नोट रख रखा था फॉर द रेनी डे। अब इसी का सहारा है। आज का भाड़ा 500। आपने बड़े बदकिस्मत लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा। रियली। मजदूरी की पसीने की बदबू इतनी होती है ना कि दुनिया का कोई भी परफ्यूम उसे मिटा नहीं सकता। माफ कीजिएगा मैडम, मजदूर के पसीने की स्मेल इतनी हसीन होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि दुनिया का हर परफ्यूम इसके सामने फेल है। अगर आपको यकीन ना आए तो ओ प्लीज डोंट डू दैट प्लीज। और अगर इसमें कोई भी सच्चाई हो ना, तो ये पूरी की पूरी बोतल अपने आप पे क्यों ढेल रहे हो तुम? और ये उठेल के कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? पार्टी में जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। What? या तुम पार्टी में आकर क्या करोगे? मुजरा करूंगा।
तिवारी जी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि वो इतना सस्ता मुजरे वाला बुलवाएं। देख रहा हूँ आजकल तुम मुझे हर बात पे उठते बैठते सोते जागते जलील करती हो। वाह। मैं जलील करती हूँ या तुम मुझे जलील करती हो। यस। तुम मुझे मौका ही कहाँ देते हो? तुम खुद ही अपने आप को इतना जलील करते रहते हो। मैं जानता हूँ कि बातों में तुमसे मैं जीत नहीं सकता। तुम मुझसे किसी भी मामले में जीत नहीं सकते। हारने की आदत लगाकर वो कहते हैं कि हमें जीतना नहीं आता। मैडम, हम तो वो घोड़े थे जो जीत का जुनून लेके उतरे थे रेस में, लेकिन साली एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। कौन सी मिस्टेक हो गई? घोड़े को उस घोड़सवार से मोहब्बत हो गई और उस घोड़सवार ने उस घोड़े को रेत से निकालकर रेत के टीलों में ले गया और फिर उसने रेत के टीलों की खाक छनवाई और आज भी वो घोड़सवार उस घोड़े से रेत के टीलों की खाक छनवा रहा है, छनवा रहा है और छनवा रहा है। वाओ, व्हाट अ बकवास। देखो, चाहे तुम कुछ भी कह लो, लेकिन तिवारी जी के पार्टी में तुम नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा। आई विल गो। अपना जिंदगी में उसूल है कि हम बिन बुलाए तो ऊपर भी नहीं जाएंगे। अगर कोई बुला ले हमको तो हम ये मौका छोड़ते नहीं। या जो करना है करो। तुम रिक्शा वालों की प्रॉब्लम ही ये है। हाँ, तुम रिक्शा में पैदा हुए थे, रिक्शा में मर जाओगे, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते, तो तरक्की करना ही नहीं चाहते। अगर तुम मेहनत करते ना तो आज तुम्हारा ये रिक्शा है ना, रिक्शा, इसमें ऑटो इंजन लग चुका होता, ये ऑटो रिक्शा बन चुका होता। लेकिन नहीं, ना इसको तरक्की करने दोगे ना खुद करोगे। चलो उठो, चलो। लौंडे, तू रिक्शा चला रहा है? गरीबी एक ऐसी डाइन है जो इंसान को भीख मांगने पे मजबूर कर देती है। मैं तो फिर भी रिक्शा चला के अपना पेट पाल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोल लौंडे, ऐसा मत बोल। देखो तू मेहनत तो कर रहा है ना। हाँ, मेहनत तो कर रहा है बेटा। है देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब मैं जवान था ना, तुम्हारी उम्र का, तो मैंने बहुत मेहनत की, कई काम किए हुए। अरे मैंने तो इतने काम किए कि मैंने तो घोड़ों की लीद तक उठाई है, लीद। That's interesting। इसका मतलब ये हुआ कि आप घोड़ों के अस्तबल में काम करते थे? हाँ, मैंने अस्तबल में काम किया है और अस्तबल में रह के मैंने घोड़ों के साथ हर तरह का काम किया है। Okay, that's nice। मैंने उनकी मसाज की है, उनका पालन पोषण किया है, खाने पीने का ध्यान रखा है, प्यार तक किया है मैंने घोड़ों को। अरे मैंने बहुत 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 काम किया है। मतलब मेरी बड़ी लंबी एसोसिएशन रही है घोड़ों के साथ। कैसा रहा आपका तजुर्बा? How was the association with the horses? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैं किसी काम से उसी अस्तबल के सामने से जब मैं गुजरा तो अचानक मैंने क्या देखा कि एक जवान घोड़ों का झुंड वहां से निकला और आके मुझे चारों तरफ से घेर लिया। और मुझे प्यार व्यार करने लगे, जुबान निकाल के मुझे पूरी बॉडी में चाटने लगे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? जब मैंने गौर से देखा तो मैंने क्या देखा कि हर जवान घोड़े के सर पर एक काले रंग की हेलमेट थी। Really? क्या हुआ? मतलब आपने अस्तबल में मेहनत नहीं की है, लीदें नहीं खाई, तो बल्कि लीद की है आपने। मतलब आपने अय्याशियां की हैं, ज्यादतियां की हैं। छी। अरे लौंडे, मजाक कर रहा हूँ, तेरा मूड खराब था, तेरा दिल रखने के लिए मजाक किया मैंने। चल मॉडर्न कॉलोनी चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।